हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाला है अभी कैश बुक। तो कैश बुक वैसे तो बहुत सिंपल टॉपिक है, बट हाँ कैश बुक का थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग बात करेंगे पहले आज की क्लास में। और सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज वहाँ हम सीखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जहाँ पर मैक्सिमम टाइम बच्चों को देखा गया है कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है वो आपको, लाइक बिकॉज वहाँ पे कैश और बैंक दोनों आपकी एंट्रीज वगैरह, दोनों ट्रांजेक्शन वगैरह आपको मिल जाती हैं और दोनों को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम टाइम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वाला पार्ट ज़रूर करने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेज वीडियो दैट इज कैश बुक। कैश बुक। तो बेटा कैश बुक जो टॉपिक है हमारे पास बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन 6 मार्क के आसपास का आपके फाइनल एग्जाम से बनेगा और यूट्यूब वगैरह अगर आपके होने वाले हैं तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो पहले थोड़ा सा बेसिक्स बेटा, जैसा कि कैश बुक हम बात कर रहे हैं तो बेटा कैश बुक में सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन है आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी बेसिक वाला जो पार्ट है इसके अंदर वो थोड़ा सा ईजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास यहाँ पर ओनली कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो जितनी भी कैश वाली और बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स हैं आप केवल उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड करने की बात करोगे, आर रिकॉर्डेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो हमारे पास है, आप जितनी भी आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है इग्नोर ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सभी तरीके की नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आपको इग्नोर करनी होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नॉन कैश में आपके पास, मैं भी जनरल बात कर रहा हूँ, कैश और बैंक वाली दोनों ही ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं। तो जो भी आपकी नॉन कैश में जिसमें कैश और बैंक है, बैंक नहीं है बेसिकली, आपको उन्हें इग्नोर करना है पूरी तरीके से। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ कैश बुक की, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास टाइप्स ऑफ कैश बुक का, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे अपने पास दोनों तरीके की कैश बुक्स को। तो नंबर 1 जो पहली आपके पास टाइप है कैश बुक में बेटा, वो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं। तो सबसे पहले सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक बोल लो इसे, या बेटा बोल लो आप इसे सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो हम इसे इस नाम से भी जानते हैं। अब सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब और सिंपल कैश बुक का सिंपल सा मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस को फॉलो करते हैं। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आर रिकॉर्डेड। हम केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन पे फोकस रखेंगे और हमें किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसा हमने बात किया था कि यहाँ पे कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दोनों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, कैश वाली भी और बैंक वाली भी। बट ये जो है ना, ये 2 पॉइंट्स ये आपके जनरल पॉइंट्स हैं जिनमें मैं टाइप्स की बात नहीं कर रहा। अभी हम आ चुके हैं कहाँ पे बेटा, सिंपल टाइप्स ऑफ कैश बुक पे। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में सिंपल कॉलम जो कैश बुक है, सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक, यहाँ पर हम एक कॉलम की बात करेंगे जहाँ पर हम केवल और केवल कैश के ऊपर सारा काम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब इसे बनाते टाइम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब आप ये वाले पॉइंट बनाते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन से तो मैंने आपको लिख ही दिया, ये आपका पहला नंबर पॉइंट आप बना सकते हो नोट्स में। सेकंड नंबर पॉइंट आपके पास क्या होने वाला है, इग्नोर। अब यहाँ पे आप पॉइंट ध्यान रखोगे, इग्नोर ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आप सभी तरीके की नॉन कैश वाली ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करोगे। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं बेटा, इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन। किसी भी तरीके की बैंक ट्रांजैक्शन जो भी होगी जहां पर आपका बैंक का पैसा इन्वॉल्व होगा, पैसा देना लेना, वो सब कुछ आप इग्नोर करोगे, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, ऑल डिस्काउंट वैल्यूज, सभी तरीके की डिस्काउंट वैल्यूज आर नॉट रिकॉर्डेड, आप इन्हें भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान क्या देना है आपको, तो रिकॉर्ड क्या करना है सर, रिकॉर्ड करना है केवल और केवल कैश, बाकी और कुछ रिकॉर्ड आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके ओके, तो ये पॉइंट आपके पास हो चुका होगा। तो सिंपल से पॉइंट से ज़्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसके अंदर। सिंपल कॉलम कैश बुक में क्या करोगे आप, जब आप
कैश बुक बनाओगे तो केवल और केवल कैश को रिकॉर्ड करोगे, बस कैश में केवल कैश होना चाहिए, बस किसी भी तरीके की नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन जहाँ पे चेक से लेना देना हो रहा है वो भी आप इग्नोर करोगे, और सभी तरीके के डिस्काउंट जो वैल्यूज है, चाहे आपका डिस्काउंट अलाउड वाला सेक्शन हो चाहे आपका डिस्काउंट रिसीव्ड वाला सेक्शन हो, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब ओनली कैश, दैट्स इट। ठीक है सर, अब ये है हमारा बेसिक पार्ट। बेटा थ्योरी पार्ट है इसमें काफ़ी सारा, लेकिन हम उस थ्योरी वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करने वाले, बिकॉज थ्योरी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेटा कहाँ पे, आपको प्रॉब्लम आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, कि प्रैक्टिकल सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं आपके पास, ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं, आपको वहाँ प्रॉब्लम आने वाली है कि उनको हम एक्जैक्टली कैसे डील करें। तो हम आज उनके ऊपर ही पूरी की पूरी डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है, और इवन मेरी जितनी भी वीडियोज़ रहती हैं वो मैक्सिमम उसी पार्ट में रहने वाली है, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट आप ऑलरेडी कहीं से भी कवर अप कर सकते हो। जो समझाने वाले टॉपिक्स हैं हमारे पास, लाइक इस इनिशियल लेवल पे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपके पास पहला चैप्टर था, सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पर आप जाओगे तो वीडियोज़ का सेक्शन से प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ आपको मिल जाएंगी। बट चैप्टर के अंदर जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाओ सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे। अभी कैश बुक में हमने कवर किया सिंगल कॉलम। बेटा सेकंड कॉलम कौन सा होता है, सेकंड टाइप ऑफ कैश बुक होती है डबल कॉलम। कुछ टाइम पहले तक बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी आती थी, जहां पे डिस्काउंट का कॉलम भी हम लोग कंसिडर करते थे। अभी वो डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, दैट मीन्स आपके पास केवल सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक ही आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है, दैट्स इट। तो बस उसको ही आपको ध्यान से पढ़ना है, क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आ जाओ बेटा। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं अगले पार्ट में, जहां पर आप क्या सीखने वाले हो बच्चों, आप यहाँ सीखने वाले हो कि किस तरीके से कैश बुक में सिंपल कॉलम कैश बुक का या सिंगल कॉलम कैश बुक का आपका फॉर्मेट होने वाला है। तो फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, विद देन वी विल गो टू अ फॉर्मेट पार्ट। ओके तो जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम फॉर्मेट की बात करेंगे, तो सामने आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है। फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ एक्जैक्टली कैसे बनाना है फॉर्मेट आपको। देखो, जब भी आप सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाओगे तो इस तरीके का फॉर्मेट आपका डिजाइन होगा। ये बिल्कुल अकाउंट की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला कॉलम डेट का होगा, देन पर्टिकुलर का होगा, देन उसके बाद एक छोटा सा कॉलम, जैसा हम लोग अपने पास जनरल में बनाते हैं सेम वैसे ही बनेगा, और यहाँ पे आपको LF मेंशन करना होगा। ओके, यहाँ पर भी आपको LF मेंशन करना होगा, क्लियर। और यहाँ पर अकाउंट का, यहाँ पे आपका अमाउंट का कॉलम आ जाएगा, देन डेट, देन सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट वहाँ कर देना, आपका खत्म काम, दैट्स इट। उसके बाद ये हो गया आपका डेबिट साइड पे, और ये होगा क्रेडिट साइड पे। जिस तरीके से हमारा अकाउंट चलता है सेम उसी तरीके से सारी चीज़ चलेंगी आपके पास। तो ये हमारा सिंपल सा कैश बुक का फॉर्मेट है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो एज इट इज आपको ऐसे बनाना है। अब आपको ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं, तो बेटा सबसे पहली जो ध्यान रखने वाली बात है, जब इसे आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली, इस साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस साइड को हम बोलते हैं रिसीविंग साइड, दैट मीन्स रिसिप्ट साइड। अगर आपको पैसा मिलेगा, दैट मीन्स पैसा इंक्रीज करेगा, प्लस होगा कैश, तो आप यहाँ रिकॉर्ड कर देना। और बेटा ये वाली जो साइड होती है मेरी, ये होती है बच्चों मेरी पेमेंट वाली साइड, कि अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में इस तरीके का डाटा मिल रहा है जिसमें आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, और किस में पैसे देने पड़ रहे हैं बेटा, कैश में, तो अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो तो वो डाटा यहाँ रिकॉर्ड होगा, और अगर आप कैश में पैसा रिसीव कर रहे हो तो डाटा आपका इस तरफ रिकॉर्ड होगा, दैट्स इट। अब ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है। और ये ऐसा क्यों होता है बेटा, किस लिए करते हो आप, सिंपल, बिकॉज जो कैश बुक है वो कैश को रिप्रेजेंट करती है, एंड कैश हमारे पास क्या होता है बच्चों, सर कैश होता है हमारा एसेट्स। अब एसेट्स के नेचर में अगर देखा जाए तो उसका नेचर क्या होता है, रियल अकाउंट। एंड डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से क्या होता है बच्चों, अगर आपका डेबिट करेगा तो हम क्या करते हैं उसमें उसको प्लस करते हैं, क्रेडिट करेगा तो माइनस करेंगे। उसी सिनेरियो से डेबिट साइड ये वाली है, इसको हम प्लस बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव, दैट मीन्स पेमेंट कर रहे हो आप तो इस तरफ रिकॉर्ड कर दोगे। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा कैश बुक का कॉलम। अब कैश बुक हमें कैसे बनानी है ये तो हमने देख लिया। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में एक्जैक्टली किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी, तो तब तक आप इस फॉर्मेट को नोट डाउन कर सकते हो। इसमें कोई इश्यूज वगैरह आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आती है, लाइक कुछ कॉलम में क्या क्या वैल्यू आने वाली है, क्या नहीं है, क्या है, वो समझ लेंगे ईजिली। बट अभी हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो जो भी आपके अभी जो डाउट आ रहे होंगे आपके माइंड में, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सारे वॉश आउट हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, बिकॉज सिंपल कॉलम जो कैश बुक है ना, सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम बोल लो या फिर, वो बहुत ही ईजी है। जितने भी बच्चों को मैक्सिमम डाउट आता है वो आता है बेटा डबल कॉलम कैश बुक में, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक बैंकिंग वाले ट्रांजेक्शंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बट हाँ, उनका बेसिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो वो भी दिक्कत वाली पार्ट खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो पहले हम इसको अच्छे से कवर करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक को। तो चलो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एज यू डिसाइडेड, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, उस क्वेश्चन को हम लोग रीड करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखो कैसा करने वाला है। क्वेश्चन कहता है कि आपको एंटर करनी है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर, जो कि दिल्ली से है, इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक, एंड
बैलेंस शीट। आपको बैलेंस भी करना है, बैलेंस कैसे करना है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सीधा फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो, नीड नॉट टू कंप्लीटली आपको पूरा क्वेश्चन रीड करना है जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ तो हमें कॉलम्स डिजाइन करने पड़ते हैं, एसेट्स डिजाइन करने पड़ते हैं, इसीलिए पूरा क्वेश्चन रीड करना पड़ता है स्टार्टिंग से। अभी हमें जो भी ट्रांजेक्शन गिवन है उसको 1 बाय 1 करके आप अगर आप ट्रांसफर करते रहोगे कैश बुक के अंदर, आपका पूरा कैश बुक कवर हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिंपल सा फॉर्मेट ऑफ अ कैश बुक। तो बेटा कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होने वाला है, तो अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं आप ही की बुक का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो कैसे फॉर्मेट आप डिज़ाइन करोगे वो देख लेते हैं। तो बेटा फॉर्मेट में कैश बुक आप मेंशन करने वाले हो, तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है इस तरीके से। ये एलएफ का कॉलम हो गया, देन ये रुपीज़ का कॉलम हो गया, ये डेट का कॉलम हो गया, देन उसके बाद ये रुपीज़, देन ये एलएफ का कॉलम एंड देन अगेन रुपीज़, दैट्स इट। तो ये हमारा सिंपल सा बच्चों फॉर्मेट क्रिएट हो गया। अब इसको फिल करना है प्रॉपरली, तो ये हो गया बच्चों रुपीज़ का कॉलम एंड ये हो गया आपका एलएफ का कॉलम, और इसके बाद ये हो गया मेरा पर्टिकुलर, और ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया रुपीज़ और ये हो गया आपका एलएफ, देन पर्टिकुलर, और उसके बाद ये भी आपका डेट का कॉलम। क्लियर? ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, मैक्सिमम टाइम तो ये गलतियां बच्चे कर देते हैं, बिकॉज एग्जाम में अगर आपका इसका क्वेश्चन निकल के आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये मेंशन करना है कि आप किसकी बुक्स में बना रहे हो डाटा। तो क्वेश्चन ने बोला आपको रिपिंदर के लिए काम करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ रिपिंदर। क्या बना रहे हो और आप यहाँ पे, यू आर प्रिपेयरिंग अ कैश बुक, और सिंगल कॉलम कैश बुक है, डायरेक्टली नजर आ रहा है। ठीक है सर। अब आपको डायरेक्टली एक बात ध्यान रखनी है कि मेरा ये हो गया डेबिट साइड बच्चों, और ये मेरा क्या हो गया सर, ये क्रेडिट साइड। ओके, नाउ हाउ टू स्टार्ट अ सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे कैश बुक का, क्या करना है आपको, बस ये देखना है कि ये वाली जो साइड है, आप इनिशियल लेवल जब आप सीख रहे हो तो ध्यान रखने के लिए आपको हमेशा यहाँ लगा लो प्लस का साइन, और यहाँ लगा लो आप क्या, माइनस का साइन, जिससे आपको पता रहे, ध्यान रहेगा कि अगर पैसा आता है तो आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे, कैश के फॉर्म में पैसा जाएगा तो आप उस तरफ रिकॉर्ड कर देना, दैट्स इट। क्लियर? ओके तो बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इसका एग्जैक्टली कैसे करना है। देखो सबसे पहला काम, आपको जो भी डाटा गिवन है सबसे पहले तो डेट वाले कॉलम में यहाँ लिखो आप ईयर, दोनों साइड पे 2019 और 2019, बिकॉज 2019 का आपको डेट गिवन है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट गिवन है मुझे, सबसे पहले 1 जनवरी को रिपिंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया और 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। अभी हम रिपिंदर के लिए काम जरूर कर रहे हैं, रिपिंदर इज अ ऑनर ऑफ अ बिजनेस, लेकिन हमारा जो रिकॉर्डिंग होगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। रिपिंदर ने पैसा लगाया, कहाँ लगाया सर, बिजनेस में लगाया। बिजनेस में अगर पैसा लगाया जाएगा तो बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, तो इंक्रीज करेगा कितना रुपए, 2 लाख रुपीज इन अ बिजनेस। और जो भी पैसा ऑनर लगाता है सर उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ओके तो ये आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। तो ये हमारा काम हो गया, पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट, दैट्स इट, ये रिकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा उसने बोला 2 तारीख को परचेज किया है फर्नीचर, वो भी कैश में। आप फर्नीचर खरीदा तो पैसे जाएंगे बच्चों, की फर्नीचर आप लेके आओगे तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो 2 तारीख को यहाँ लिखोगे आप 2 जैन, फर्नीचर परचेज किया, अमाउंट लिखोगे आप सबसे पहले, दैट इज 50,000 रुपये। अच्छा पैसे कहाँ गए सर, पैसे चले गए फर्नीचर में, तो फर्नीचर डाल दोगे इधर आप, बाय फर्नीचर अकाउंट, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया काम, क्लियर हो रहा है, ठीक है सर, परफेक्ट। अब आ जाओ आगे। 3 तारीख को दोबारा से गुड्स परचेज किया गया है 30,000 का, तो दोबारा से पैसे देने पड़ेंगे परचेज करोगे तो 30,000। लेकिन इस बार क्या किया आपने, गुड्स परचेज किया, तो आप गुड्स नहीं लिखोगे। गुड्स के लिए मैंने पहले भी समझाया था जब हम जनरल कर रहे थे कि जब गुड्स की बात आती है तो सेल या परचेज जो भी होगा आप उसको उस अकाउंट से मेंटेन करोगे। ओके ठीक है सब, ये हो गया हमारे पास। फिर 5 तारीख को दोबारा से आपने क्या किया, पेड फ्रेट। अब फ्रेट क्या होता है बेटा, फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ये भी हमने कवर किया था पहले। कितने रुपए दिए आपने फ्रेट में, 500 रुपये, तो ये रिकॉर्ड कर लोगे आप। तो यहाँ लिखोगे आप बाय खर्चे का नाम, बेटा सर खर्चे का नाम है फ्रेट, तो सिंपल फ्रेट अकाउंट, और ये 5 तारीख को आपने दिया तो 5 जैन, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा क्या, 7 तारीख को सामान बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। सामान बेचोगे तो पैसा आएगा बिजनेस के अंदर, है ना। तो बिजनेस में पैसा अगर आएगा तो बेटा किधर रिकॉर्ड होगा सर, इधर डेबिट साइड पे। और यहाँ क्या लिखोगे, देखो गुड्स को सेल किया गया है तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा। ओके तो सेल्स अकाउंट आएगा आपका, कब आएगा बेटा, ये सिंपल 7 जैन को। ये क्वेश्चन में आपके मेंशन है ऑलरेडी, सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 10 तारीख को आपने सामान पेड किया है, रमेश को पैसे दिए हैं। बेटा पैसे अगर आप दोगे तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ लिखोगे आप 20,000, और यहाँ का लिखोगे बाय, किसको दिए पैसे बेटा, सिंपल रमेश को, तो यहाँ लिखोगे रमेश, और ये दिया है मैंने 10 तारीख को, तो यहाँ लिखोगे 10 जैन। उसके बाद 15 तारीख को सामान बेचा गया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान कैश में बेचा गया है तो पैसा मिलेगा। अब कितना पैसा मिलेगा बच्चों, सिंपल 10,000 का वैल्यू मुझे गिवन है, तो यहाँ लिखोगे आप 10,000 और यहाँ लिखोगे टू सेल्स, क्योंकि पैसा मिल चुका है इसीलिए।
तो सेल्स अकाउंट, और ये 15 तारीख की एंट्री है 15 जैन। क्लियर? ठीक है सर। अब ये वैल्यूज़ हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं सारी। उसके बाद अगला पार्ट 20 तारीख को पेड वेजेस, पैसे दिए, पेड किया, तो पेड किया तो बच्चों इस तरफ वैल्यू आएगी 10,000 रुपये की। और यहाँ क्या लिखोगे आप सिंपली बाय वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट डेट आपके पास बेटा है यहाँ पे 20 जनवरी 20 जैन। देन उसके बाद अगले पार्ट में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब बेटा ऑन क्रेडिट बोला है इसने, उधार मतलब उधार में कैश का तो कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। अब कैश का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो वो कैश बुक में नहीं आएगा। याद करो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया था इसके, जब हम कर रहे थे 4 पॉइंट्स, इग्नोर ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन जहाँ पैसा नहीं है। तो हमने सामान जो खरीदा है राज से उधार में, तो कैश का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। देन नेक्स्ट उसके बाद लिखा हुआ पेड रेंट बाय चेक। आपने रेंट पे किया वो भी चेक से। अब चेक से अगर पे किया तो उसका इफेक्ट जो पड़ेगा बेटा वो पड़ेगा बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक बैलेंस से पैसा कटेगा, है ना। कैश में तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका। अब कैश में अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कैश बुक में सिंगल कॉलम वाली में स्पेशली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमने डबल कॉलम अगर बनाया होता जहाँ पे हम कैश और बैंक कैश के साथ बैंक का कॉलम भी क्रिएट करते तब हम उसे रिकॉर्ड कर लेते, बिकॉज वहाँ तो बैंक वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हो आप। अभी कैश सिंगल कॉलम में सिंगल कैश है मेरे पास, तो वहाँ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्लियर हुआ? ठीक है सर, हमारी अकाउंटिंग की सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। ठीक है सर, अब एक बार चलते हैं सीधा बैलेंसिंग पे। तो बेटा बैलेंसिंग कैसे करनी है, बैलेंसिंग पहले भी सिखाई थी मैंने आपको। तो इसे बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास 2 लाइन छोड़ के आप यहाँ से बैलेंस कर देना जो भी साइड आपकी बड़ी आ रही है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ, जब भी आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे ना, सिंगल कॉलम कैश बुक में जो आपकी डेबिट वाली साइड है और क्रेडिट वाली साइड है, तो ये वाली साइड हमेशा बड़ी आएगी और ये वाली साइड हमेशा क्या आएगी बेटा, शॉर्ट आएगी, क्रेडिट वाली साइड। ये पॉसिबल ही नहीं है कभी क्रेडिट साइड बड़ी आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर, अभी बात करते हैं। देखो अभी आप इसे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करो बेटा, ये वाली साइड हमेशा बड़ी आएगी, आपको इस साइड को, इस साइड की जरूरत नहीं है। नीचे लिखते हैं हम हमेशा बड़ी वाली साइड, तो बेटा बड़ी वाली साइड कितनी आ रही है 2,38,000 रुपीज़। तो बेटा ये आ रही है 2,38,000, तो ये भी सेम आना चाहिए 238। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब इसमें ये वाला साइड वैल्यू प्लस करो सारा का सारा, तो बेटा ये आने वाला है मेरे पास 1,10,500 रुपये। ठीक है, तो माइनस करते हैं 2,38,000 रुपीज़ में से सारी वैल्यूज़, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 500, 7, 2 और 1, ये होगा मेरा आंसर। तो ये लिखोगे आप इधर, एंड ये हो गया मेरा बैलेंस। और बैलेंसिंग कब करनी होती है, बैलेंसिंग जिस महीने का डाटा बन रहा है, कैश बुक बन रही है, उस महीने की आखिरी डेट। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ लिखोगे आप 31 जैन और यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। दैट्स इट। ये मेरा क्या हो गया बच्चों, सिंपल बैलेंसिंग फिगर, मेरा सॉल्यूशन खत्म। दैट्स इट। इतना ही काम मुझे करना है इस कैश बुक में बनाते टाइम, और मुझे कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं बात कर रहा था कि मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि हाँ, कभी भी आपका डेबिट साइड से क्रेडिट साइड बड़ा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता सर, है ना। देखो आप कैश बुक में क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, इस साइड पैसा जो आया वो और जो पैसा गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास कैश में अगर 1,000 रुपये अवेलेबल हैं तो आप पेमेंट कर दो 1,100 रुपये की। 1,100 छोड़ो, आप 1,002 रुपये की पेमेंट नहीं कर सकते अगर आपकी जेब में केवल कैश में केवल 1,000 रुपये पड़े हैं तो। ठीक है, कैश में ये पॉसिबल नहीं होता। तो दैट्स द रीज़न कि कैश बुक में आपका जो रिसीविंग अमाउंट है वो हमेशा पेड वाले अमाउंट से बड़ा आता है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेंड मोर देन द अमाउंट विच यू हैव। अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 1,000 ही खर्च कर सकते हो, 1,100 खर्च नहीं कर सकते। 1,100 छोड़ो, आप 1,001 रुपये भी खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि वो बैलेंस आपकी पॉकेट से ऊपर चला जाएगा। इसीलिए आपकी डेबिट साइड हमेशा बड़ी आएगी अगर सिंगल कॉलम है तो, क्योंकि बैलेंसिंग करते ना हम हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, सर कौन सी वाली साइड बड़ी आने वाली है। सिंगल कॉलम में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, हमेशा ये वाली साइड ही बड़ी आएगी 200%, 2,000% बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा वही मैंने आपको समझा दिया, तो आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द अपना डबल कॉलम कैश फ्लो को अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोगों को सीखनी पड़ेंगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास की वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ डाउट वगैरह रह गया हो अगर आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उसको ज़रूर एंटरटेन करूँगा और ज़रूर उसका जवाब मिलेगा आपको। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ डबल कॉलम कैश बुक। तब तक के लिए सी यू एंड गॉड ब्लेस यू।